जगदीपा पाल आज की अनुमति से आज की कार्यसूची में जब संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्त संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स हैं, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट पेश करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच ही जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया गया। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों में आपत्ति जताई और यह आरोप लगाया कि विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट का फैसला लिया। हालांकि विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं, यदि विपक्ष को है तो वह आपत्ति दर्ज कराएं। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स हैं, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को हटा दिया गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा, हमने अपना पक्ष रखा था, आपने इसे कूड़ेदान में कैसे डाल दिया। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस
पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? विपक्षी दलों के आरोप पर राज्यसभा में सदन के नेता और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा, ये सुनिए। और ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश होने पर एआईएमआईएम नेता असद उद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। ओवैसी ने कहा कि यह बिल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है, ये असंवैधानिक है। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। हालांकि जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्षी दलों के बहिष्कार और उनकी आपत्तियों को दरकिनार किया है। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की रिपोर्ट एजेंडे पे था और जिसमें मुझे सदन में उसको प्रस्तुत करना था। लोकसभा में हमें और राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी जी और गुलाम अली थे और यहाँ मैं और संजय जायसवाल थे। आज उसको प्रस्तुत करते समय हमारे
अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये सवाल उठाया और वो लोकसभा के साथ स्पीकर से मिले भी थे और उन्होंने कहा था कि जो हमारा नोट ऑफ डिसेंट है उस जेपीसी की रिपोर्ट में, उसमें हमारी कुछ चीजें डिलीट की गई हैं बिना हमारे इसके। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने जो उनका नोट ऑफ डिसेंट है 421 पेज की हमारी 6 महीने की एक्सरसाइज पूरे देश के राज्यों के ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने तैयार करके दी है। सभी के कंटेंट्स हैं जो है 421 पेज और उसमें क्लॉज बाई क्लॉज के अमेंडमेंट पे वोटिंग हुई थी, एडॉप्शन पे हुई थी और बाई वोटिंग ही हमने इसको अडॉप्ट करके आज प्रस्तुत करना था। और हमने उसके बाद नोट ऑफ डिसेंट भी मांगा था। उस 421 पेज पे उनका 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट पहले से है। इसके बावजूद भी एक डेलीगेशन अपोजिशन का कल्याण बनर्जी हो, ए राजा हो, उवैसी हो, अब्दुल्ला साहब हो, नासिर साहब हो, यासीन साहब हो, ये सब लोग गए थे, संजय सिंह हो, तो सब लोगों ने कहा। तो इस बात को लेकर के उन्होंने राज्यसभा में बातें उठाई, लोकसभा में उठी। तो लोकसभा में हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि ये जो विपक्ष के द्वारा आपत्ति उठाई जा रही है कि हमारे डिसेंट नोट में हमारी कुछ चीजें डिलीट की गई हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। तो मैं चेयरमैन के रूप में जब मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या चाहे विपक्ष हो, अगर उनके गृह मंत्री जी ने कहा मुझे एतराज नहीं, इस पे स्पीकर साहब ने एक फैसला सुनाया कि फिर हम उनके जिन चीजों को नियमानुसार है उसको हम जोड़ देंगे जो ऐसे रिलेवेंट पोर्शंस हैं। तो वो स्पीकर साहब का एक फाइनल हो गया डिसीजन, क्योंकि एक अंडर सेक्शन 91 है, उसमें हमारे उस रिपोर्ट के खिलाफ उन लोगों ने एक प्रतिवेदन वहाँ पे दिया था स्पीकर साहब को। अब फिर ये हाउस का फैसला हो गया और गृह मंत्री जी के इस सुझाव पे कि हमारी पार्टी को एतराज नहीं है, तो निश्चित तौर से अब विपक्ष का ये कथन भी कि हमारा नोट ऑफ डिसेंट जो 281 पेज का, उसमें भी हम और चीजें ऐड कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 8 अगस्त 2024 को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था, जिसमें 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने तब भी खूब हंगामा किया था। विपक्षी दलों के हंगामे और आपत्तियों को देखते हुए ही बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से स्वीकार कर लिया था। जगदम्बिका पाल ने बताया था कि पिछले 5 से अधिक महीनों में समिति ने कई बैठकें की और देश भर में सैकड़ों प्रतिनिधि मंडलों से मिले। नया बिल मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद इस पर और सियासत होने की उम्मीद है।